एक, नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी फ्रेमवर्क। तो भाइयों और बहनों, इस हफ्ते यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है एकदम फ्रेश नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी फ्रेमवर्क। गोल सिंपल है, इंडिया की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट जो अभी सुपर हाई है उसे घटा के 8% ऑफ जीडीपी तक लाना। अब सोचो, स्मूदर हाईवेज, बेटर पोर्ट्स और रेल रोड एयर की एकदम सीमलेस कनेक्टिविटी। ये सिर्फ ट्रक्स और वेयर हाउसेज की बात नहीं है, ये है ई के पूरी मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम बनाने की कोशिश, जो पैसा भी बचाए और इंडिया को ग्लोबल लेवल पे कंपटीशन रेडी बना दे। दो, इंडिया जापान ग्रीन हाइड्रोजन एग्रीमेंट। इंडिया और जापान ने मिलकर साइन किया है एक मेजर ग्रीन हाइड्रोजन एग्रीमेंट। ये सिर्फ एक फॉर्मल हैंडशेक नहीं है, ये है क्लीन एनर्जी फ्यूचर की तरफ एक सीरियस स्टेप। दोनों कंट्रीज मिलकर टेक शेयर करेंगी, जॉइंट रिसर्च करेंगी और हाइड्रोजन फ्यूल की सप्लाई चेन्स को स्ट्रांग बनाएंगी। इंडिया साफ सिग्नल दे रहा है, हम क्लीन एनर्जी गेम में फुल सीरियस हैं और जापान की एडवांस टेक हमारा साथ दे रही है। 3, प्रोक्योरमेंट ऑफ 114 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स। डिफेंस वर्ल्ड से बड़ी खबर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ग्रीन लाइट दे दी है 114 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स खरीदने की। ये हेलीकॉप्टर्स स्पेशली बनाए गए हैं हाई एल्टीट्यूड मिशंस के लिए, लद्दाख और सियाचिन जैसे टफ जोन्स को ध्यान में रखकर। ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों मिशंस के लिए तैयार, फुल फायर पावर लोडेड। और सबसे बड़ी बात, इससे देसी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को भी नेक्स्ट लेवल बूस्ट मिलेगा। 4, इंडिया विंस एशियन वुमेन्स हॉकी चैंपियनशिप। स्पोर्ट्स अपडेट में इंडिया की वुमेन्स हॉकी टीम ने लिटरली इतिहास रच दिया। एशियन वुमेन्स हॉकी चैंपियनशिप में साउथ कोरिया को हराकर ट्रॉफी घर ले आई। ये सिर्फ एक जीत नहीं है, ये एक इंस्पिरेशन है पूरे देश की यंग गर्ल्स के लिए जो बड़ा सपना देखती हैं। 5, डिजिटल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एजुकेशन और टेक के मिलन से आया है डिजिटल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर। इमेजिन करो, एक ऐसा डिजिटल कैंपस जहां फार्मर्स, रिसर्चर्स और स्टूडेंट्स सबको मिलेगा एक्सेस टू ऑनलाइन कोर्सेज, रियल टाइम फार्मिंग डेटा और लेटेस्ट एग्रीटेक इनोवेशंस। गोल सिंपल है, खेती को नॉलेज और टेक से पावर करना और पूरे एग्री सेक्टर को डिजिटली कनेक्टेड बनाना। छठा, सुप्रीम कोर्ट ऑन राइट टू बी फॉरगेटन। सुप्रीम कोर्ट से आया है एक लैंडमार्क फैसला, डिजिटल दुनिया में मिला है राइट टू बी फॉरगेटन। मतलब अगर कोई चाहे कि उसका पर्सनल डेटा इंटरनेट से हट जाए तो कंपनियों को वो हटाना पड़ेगा। अब प्लेटफॉर्म्स को बनाने होंगे सॉलिड डेटा डिलीशन सिस्टम्स ताकि यूजर्स को मिले पूरा कंट्रोल अपनी डिजिटल आइडेंटिटी पर। 7, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन 2.0 हेल्थ सेक्टर को मिला है एक डिजिटल अपग्रेड, लॉन्च हुआ है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन 2.0। इस प्लेटफॉर्म पर टेलीमेडिसिन, ई फार्मेसी, इंश्योरेंस और हेल्थ रिकॉर्ड सब कुछ एक जगह इंटीग्रेटेड रहेगा। टारगेट सिंपल है, हर सिटीजन को एक्सेसिबल और कनेक्टेड हेल्थ केयर देना, चाहे वो शहर में हो या गांव में। 8, कमीशनिंग ऑफ आईएनएस अजय। इंडियन नेवी ने कमीशन किया है आईएनएस अजय, एक अल्ट्रा मॉडर्न स्टील्थ फ्रिगेट, एआई सर्वेलेंस सिस्टम्स, नेक्स्ट जेन सेंसर्स और लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटी से लैस ये शिप नेवी को फ्यूचर रेडी बना रहा है। आईएनएस अजय सिर्फ एक और वॉरशिप नहीं है, ये मॉडर्न वॉरफेयर में इंडिया की बोल्ड एंट्री है। 9, एसआईबी के नए ईएसजी डिस्क्लोजर नॉर्म्स। फाइनेंस और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी बड़ा अपडेट, एसआईबी ने लॉन्च किए नए ईएसजी डिस्क्लोजर नॉर्म्स। अब इंडिया की टॉप 500 कंपनियां को क्लियरली बताना पड़ेगा उनका क्लाइमेट इंपैक्ट, रिस्क एक्सपोजर और सस्टेनेबिलिटी गोल्स। साफ मैसेज है, नो मोर ग्रीन वॉशिंग, अब सिर्फ रियल ट्रांसपेरेंसी चलेगी। 10, चंद्रयान 3 लूनर फाइंडिंग्स और स्पेस से आया है एक सुपर एक्साइटिंग अपडेट। चंद्रयान 3 ने रिलीज किए लूनर सॉइल के फाइंडिंग्स। मून की सतह पर मिला है ज्यादा थैन एक्सपेक्टेड टाइटेनियम और रेयर अर्थ एलिमेंट्स। ये सिर्फ साइंस नर्ड्स के लिए नहीं है, ये इंडिया के फ्यूचर स्पेस मिशंस और स्पेस माइनिंग पोटेंशियल का एक बड़ा स्टेप है। थैट्स द वीक रैप्ड अप दोस्तों। अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को सेव कर लो और बताओ कौन सा एग्जाम कर रहे हो। सब्सक्राइब करना मत भूलना और अगली बार फिर मिलते हैं वीकली एग्जाम स्मार्ट करंट अफेयर्स के साथ।